नमस्कार दोस्तों, टीएच सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम अपलोड कर रहे हैं एसकेएमयू एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 5 2024 का क्वेश्चन। हो सके ये क्वेश्चन आप भविष्य में देखें, ठीक है। तो इसका एग्जाम आज ही हुआ है और जैसे मैंने क्वेश्चन जो आपको सजेस्ट किया था तो लगभग उससे आपको 4 लोग आराम से आगे होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव डिवाइस, हाउ डू यू फाइंड द रेजिस्टेंस यूजिंग कलर कोड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस दोनों में से एक को ही पूछता है, ठीक है। और इस बार इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि रेजिस्टेंस पूछेगा तो वही जस्ट पूछा ही है, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक पैसिव डिवाइस क्या होता है ये पूछ दिया है, ठीक है। तो पैसिव डिवाइस जनरली वैसे डिवाइसेस होते हैं जिसको हम लोग पावर तो देते हैं तो उस पावर को वो एम्पलीफाई नहीं करता है, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस ये पैसिव डिवाइस है, आप अगर 2 एम्पेयर करंट उसको दे रहे हैं तो वो 2 का 4 नहीं बनाएगा, ठीक है। हाँ, तो पहले वो 2 का 1 कर दे। तो ऐसे 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 डिवाइसेस को हम लोग पैसिव डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा लिखना था। चलिए, फिर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर दे दिया है, ठीक है। हमेशा आपका रेजिस्टेंस का पूछा था, हम आपको नोट यूज कर दिए थे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक सारा सब चीज सेम होता, ठीक है। रेजिस्टेंस से जगह आपको कैपेसिटेंस का सिर्फ फिगर चेंज करना था और कैपेसिटेंस बड़ा होता है वन वन बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सी बराबर 1/R। तो जहाँ जहाँ आर लिखे था लास्ट में सिर्फ 1/C कर के सॉल्व कर देना था। हो सके आप नहीं किए होंगे मे बी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर, डिस्कस द पी एन जंक्शन डायोड वर्क एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर भी मैंने आपको लोग को नोट्स दिया ही था, जो जिन्होंने बैच लिया था, ठीक है। और ये हम इम्पोर्टेंट में आपको ये भी बताए थे पढ़ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन इमीटर एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आपको यहाँ सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाना था, दोनों का आपको फुल नंबर मिल जाता है, ठीक है। सीआरओ इंपॉर्टेंट था, हम आपको बताए भी थे, ठीक है। तो डिस्कस द रोल ऑफ ए वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड जेनरल डायोड, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड और जेनरल डायोड दोनों का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है वो आपको बनाना था, ठीक है। फिर साथ में गिव द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो आपको बता ही थे, या तो टीवी ट्रांसमीटर रिसीवर पूछता है या रेडियो। अगर आप दोनों कर लेते हैं तो फिर एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग फिक्स हो जाता है, ठीक है। वैसे रेडियो इससे पिछले साल भी पूछा था, तो इस बार उसे टीवी आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। रेडियो पूछा तो हो सके अगली बार टीवी पूछे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस एंटीना, ठीक है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द टू फॉलोइंग। तो भाई शॉर्ट नोट्स में आपको लिसा जोस फिगर, ट्रांसफार्मर, यागी एंटीना और मॉडम पूछा था। तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। इसके साथ हम देख लेते हैं मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया था, ठीक है, और उसे कितना लड़ा वो भी देख लीजिए। तो ये सजेशन था मेरा इस साल के लिए। तो जैसे बोले थे आपको ब्लू पेन में इम्पोर्टेंट है, तो रजिस्टर्स आपका आ ही गया है। तो एक लॉन्ग आपको यहाँ से आप लिख ही लिए होंगे, ठीक है। स्टार डेल्टा कनेक्शन और रेजिस्टेंस के बदले कैपेसिटेंस पूछ दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन हल्का चेंज किया है इस बार, थोड़ा कुछ नए नए क्वेश्चन आए हैं, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन भी अब इस साल से कुछ नए जितने नए क्वेश्चन आए उसका हम लोग बनाएंगे, ठीक है। फिर टीवी और रेडियो, तो ये दोनों बोले थे आपको, तो रेडियो आपको पूछ दिया है, ठीक है। और एंटीना में कुछ इस बार थोड़ा नया एंटीना पूछ दिया है, ठीक है। और इधर आपको जनरल डायर आपको पढ़ने ही बोले थे, मल्टीमीटर तो नहीं आया, ट्रांसफार्मर आया ही है, ठीक है। सीआरओ बिल्कुल आया है, एक लॉन्ग आपका यहाँ से हो गया होगा। अगर 5 नंबर तो 5 नंबर से भी आपको 2 शॉर्ट मिल ही गया होगा, ठीक है। और पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये यहाँ भी आप लॉन्ग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो पेपर 5 में बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा मेहनत पेपर 6 और 7 के लिए करिए। तो आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। धन्यवाद।